नमामि रामं रघुवंशनाथम। कल 2 बजे दोपहर की बात है। पाकिस्तान में 3 चीनी शिक्षकों का, प्रोफेसर्स का, जो कि पढ़ा करके आ रहे थे, एक सफ़ेद गाड़ी से एक मोड़ पर खड़ी महिला ने, जो आत्मघाती थी, उनको उड़ा दिया। बलूच लिबरेशन के लोगों ने इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है। जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय बलूचिस्तान अलग था। लेकिन सत्तालोलुप पाकिस्तान के हुक्मरान बलूचिस्तान को अपने हिस्से में ले लिए और वहाँ पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। कहा कि ये पाकिस्तान का अभिन्न अंग है, हिस्सा है। पठानों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। पठानों ने कहा कि हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं थे, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र थे। और तब से ये कहानी गढ़ी जा रही है, लड़ी जा रही है। अब पाकिस्तान के पास बचा क्या? पाकिस्तान ने देखा कि क्यों नहीं हम आतंक का सहारा लें और बलूच के लोगों के ऊपर अपनी लाखों जो आर्मी है, उस आर्मी को उसने दे दिया। जैसा कि आप जानते हैं, 1971 में पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश में कितने लोगों को मारा और स्त्रियों बच्चों का बलात्कार किया। अब बलूच के लोगों के साथ वही तरीका अपना रहे हैं। बलूच के लोगों को मारने का, पीटने का, उनके साथ बलात्कार करने का वहां की पाकिस्तान की आर्मी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अक्सर ये रिपोर्ट छन छन के आती रहती है कि किसी भी बहन बेटी को बलूचिस्तान में ये उठा सकते हैं और किसी भी निर्दोष पर ये गोली चला सकते हैं। अब चाइना के साथ जो इनका गठबंधन है, सीपैक, वो बलूचिस्तान होकर के जाता है। इस बात का भी बलूच के लोगों का बड़ा विरोध है। वो नहीं चाहते हैं कि हम चाइनीज गुलामी में फंसे और पाकिस्तान के पास जो शासन करने का हथियार है, वो तो आप जानते ही हैं, आतंक है, हत्या है, बलात्कार है, सामूहिक नरसंहार है। इन्हीं के रास्तों पे चलती है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की प्रशासक। बलूचों का नरसंहार किया जाता है, बलूचों को मारा जाता है, पीटा जाता है और सामूहिक कब्र में उनको दफन कर दिया जाता है। जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास है, जो पाकिस्तानी सेना के पास है, वो यही सब चीजें हैं। बलूचिस्तान के लोग तो अब अपने को ये कहने लगे कि हम पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदुओं के करीब हैं, हम पठान हैं।
बड़ी विचित्र स्थिति का बोध हो रहा है। रोपे बिलवा नीम का तो आम कहाँ से होए, आतंक से ये सफर तय करना चाहते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों का मूल मंत्र है आतंक। वो आतंक के रास्ते पे चढ़ करके राजनीतिक मंजिल प्राप्त कर लेना चाहते हैं। कश्मीर में इन्होंने यही किया, अफगानिस्तान में इन्होंने यही किया, अमेरिका में भी इन्होंने यही किया, और सब लोग इनकी सच्चाई अब जान रहा है। और बलूचिस्तान के लोग इनकी की हुई करनी को इनको लौटा रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है जब बलूच औरत ने चीनी प्रोफेसर्स को उड़ा दिया। ये कोई पहली घटना नहीं है। कई बार बलूचों ने चीनी सैनिकों को, चीनी इंजीनियर्स को, चीनी सिटीजन्स को जो वहाँ रहते हैं उनकी हत्या की है। और उनका कहनाम है कि आप चले जाओ, आप पाकिस्तान से चले जाओ, आप पाकिस्तान में रहो, बलूचिस्तान में मत रहो। बड़े विचित्र हालात बन रहे हैं और अपने किए हुए का फल पाकिस्तान पा रहा है। अब तो हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो मिलिट्री में हैं वो पाकिस्तानी सेना के साथ रहना नहीं चाहते और वो अलग से एक राज्य मांगते हैं। और एक न एक दिन जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। उसकी राहें प्रशस्त हो गई हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास जो हथियार है, आतंक, सामूहिक नरसंहार, निर्दोषों की हत्या, लड़कियों बच्चों के साथ बलात्कार, ये सारे फॉर्मूले वो अपना रहे हैं। पाकिस्तानी सेना इन सारे फॉर्मूलेज को का एक्सपर्ट है। दुनिया में अगर कोई बलात्कारी सेना है तो पाकिस्तान की सेना है। इस तरह से ये अपने फार्मूलेज को अपना रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया भी इनको बलूचिस्तान में देखने को मिल रही है। वहाँ ये बलूच के लोग इनके ऊपर हत्याएं, इनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। इनकी सेना भी मारी जाती है, चीनी इंजीनियर्स भी मारे गए थे, चीनी लोग भी मारे जाते हैं, चीनी प्रोफेसर भी मारे जाते हैं। इस तरह से बलूचिस्तान में आज़ादी के अलख जगाने वाले दीवाने पाकिस्तान को किसी मोड़ पे छोड़ने के पक्ष में नहीं है। सुनने में तो आता है कि विदेश में बलूचिस्तान की अपनी सरकार भी बन गई है। बलूच लोग बहादुर होते हैं और बहुत जल्द वो पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। तब देखते हैं जो पाकिस्तानी सेना का मूल मंत्र है हत्या, बलात्कार, सामूहिक नरसंहार, निर्दोष की हत्या, इसको वो कैसे लगाते हैं। धन्यवाद।